हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्स से सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एल्डर रुआन वहां पर पिंजा लेके ऊपर हमारे यान जाओ जी के एक छोटे से अरे के अंदर फंसा देता है, उसके साथ येहू को भी फंसा देता है। इसे देखने के बाद उसके पीछे एक डिसेबल पूछने लगता है कि एल्डर रुआन आपने असल में ऐसा क्यों किया। ये सुनने के बाद एल्डर रुआन बोलने लगता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं यान जाओ जी के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए उसको अरे के अंदर फंसा चुका हूँ। उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है और उसको एम्बेरस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो यान जाओ जी इस छोटे से अरे को भी बिल्कुल भी बर्बाद करके बाहर नहीं आ पाए तो वो टांगशियान लीग के अंदर एक भी मिनट बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। तो इसीलिए उसको टांगशियान लीग के अंदर चीजें कैसे होते हैं उसके बारे में बताने के लिए मैं ऐसा किया हूँ। ये सुनने के बाद उसके पीछे एक डिसेबल पूछने लगता है कि ये सब तो ठीक है एल्डर रुआन, पर आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे जाओलांग पेविलियन हमेशा न्यूट्रल रहती आ रही और आप अपने गुआंचा मॉडल के ये कमाल का डिसेबल के साथ पूरी तरह से पंगा ले लिया। इसके वजह से गुआंचा मॉडल आगे से हमारे जाओलांग पैलेस के पूरी तरह से अगेंस्ट हो जाए और उसके वजह सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जाएंगे। इसके वजह से आपको हमारे जाओलांग पैलेस एक बड़ी सी सजा भी दे सकती है। तब दूसरा डिसेबल पूछने लगता है कि एक सेकंड कहीं आप मेंगवांग को पाने के लिए तो नहीं ये यान जाओ जी को आप पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश किए जा रहे हो, क्योंकि अभी की यंगर जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा अभी के लिए ये यान जाओ जी है और आप भी इसी यंगर जनरेशन का बंदा है। आपकी लक की वजह से आप यहाँ पर हमारे जाओलांग पैलेस के एक एल्डर बन चुके हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पर यान जाओ जी को आप टांगशियान लीग के अंदर से बाहर ले जाएंगे तो तब आप भी यहाँ पर यंगर जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा रही बने रहोगे। तो क्या आप यही मकसद से ये सब चीजें कर रहे हैं कि ये सुने बाद रुआन बोलने लगता है कि ये बात तो सच है कि मैं मेंगवान के साथ पूरी तरह से प्यार में हूँ, उतना ही नहीं आगे जाकर उसी के साथ मैं शादी करना भी चाहता हूँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं कि मैं मेंगवान को पाने के लिए इस यान जाओ जी को पूरी तरह से यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उतना ही नहीं बल्कि टांगशियान लीग के अंदर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग को भी अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ जुआनचा मॉडल के अंदर ही सबसे बड़ा जीनियस नहीं बल्कि जाओलांग पैलेस के अंदर भी एक जीनियस है, वो मैं हूँ। और मैं इतना ज्यादा जल्दी और इतना ज्यादा कम समय के अंदर ही एक एल्डर बन चुका हूँ। तो इसलिए मुझ जैसे एक कमाल का बंदे को उस जैसे बंदे को हराने की कोई भी जरूरत नहीं वो मेंगवान को पाने के लिए। और यहाँ पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं यहाँ पर यान जाओ जी के सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यहाँ पर ये सारे के अंदर फंसा चुका हूँ, क्योंकि मैं सच में ये देखना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड फेमस यान जाओ जी के पास इतना औकात है या नहीं इस टांगशियान लीग के अंदर पार्टिसिपेट करने की और जीतने की। ये सुने के बाद पीछे वाला डिसेबल बोलने लगता है कि ठीक है एल्डर, उस यान जाओ जी के साथ आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैं बिल्कुल ही आप लोगों को नहीं रोकूंगा। और वैसे भी अब रोकने के लिए भी कुछ ज्यादा लेट हो चुका है, अगर आपको इसके वजह से सजा मिलेगा हमको बिल्कुल ही दोष मत देना। ये सुनने के बाद एल्डर रुआन बोलने लगता है कि ठीक है तुम दोनों अब चुप हो जाओ और मेरा दिमाग का दही बिल्कुल ही मत करो, चुपचाप वो सामने की तरफ क्या कांड होता है वो सारे कांड को अच्छी तरह देख लो। ये सुनने के बाद वो दोनों डिसेबल भी चुप हो जाते हैं। इसके बाद यान जाओ जी को ऐसा घूर के देखने लगते हैं, तभी हम यान जाओ जी की तरफ देखते हैं। यान जाओ जी वहां पर कुछ भी नहीं कर रहा होता है, अपना आंख बंद के चुपचाप वो अरे को अच्छी तरह से एनालाइज किए जा रहा होता है। ऐसे ही कुछ देर का समय बीत जाता है और फाइनली अपना आंख खोल लेता है। इसके बाद माइंड टू माइंड उस एल्डर रुआन से बोलने लगता है कि अबे साले एल्डर रुआन, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस अरे को तुमने ही मेरे लिए बिछा चुका है यहाँ पर, और तुझे क्या लगता है कि ये छोटे मोटे अरे मेरे जैसे बंदे को रोक पाएगी? ऐसा सपने भी नहीं बोला। अभी एक सेकंड के अंदर ही इस अरे को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला हूँ। उसके बाद क्या क्या चीजें तुम्हारे साथ मैं करने वाला हूँ वो सारे चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए वो सारे चीजें के लिए तुम तैयार हो जाओ। और ये माइंड टू माइंड आवाज सुनने के बाद एल्डर रुआन की फट जाती है। इसके वजह से अपने मन ही मन सोचने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं चाहता हूँ तो मैं उन दोनों के साथ बात कर सकता हूँ, क्योंकि उस सारे को मैंने ही बना चुका हूँ, तो इसीलिए उस सारे को मैं अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। पर वो बंदा मेरे से चाह कर ऐसे कैसे बात कर सकता है? और तभी हम यान जाओ जी की तरफ देखते हैं। वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अब मैं इस सारे को अच्छी तरह से बर्बाद कर सकता हूँ, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये मैंने इस सारे को अच्छी तरह से बर्बाद कर दिया तो यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा वो जाओलांग पैलेस के एल्डर्स को। इसके वजह से ये बंदा यानी एल्डर रुआन को बिल्कुल ही पनिशमेंट नहीं मिलेगा ये अरे के अंदर हमें फंसाने के लिए। तो इसलिए मैं इस सारे को बिल्कुल ही बर्बाद ना करके इस सारे के अंदर काफी हद तक चेंजेस लाऊंगा, और ये अरे मेन अरे के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो इसलिए अगर ये अरे के अंदर मैंने चेंजेस कर दिया तो मेन अरे के अंदर भी चेंजेस आएगा। तब वो जाओलांग पैलेस के मेन एल्डर्स पूरी तरह से अलर्ट हो जाएंगे और अलर्ट होने के तुरंत बाद इस अरे के पास आ जाएंगे, और उसके बाद मजा आएगा ना वीडियो, क्योंकि उसके बाद इस अरे को देख लेंगे और देखने के तुरंत बाद ही पहचान लेंगे कि इस अरे को किसी और ने नहीं बल्कि एल्डर रुआन ने मेरे लिए और ये येहू के लिए बना चुका है। इसके वजह से उसको जरूर कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगा, और वो पनिशमेंट के बाद मैं पर्सनली जाकर उसको एक और बड़ा पनिशमेंट दूंगा। और इसे देखने के बाद एल्डर रुआन की पूरी तरह से फट जाती है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? वो बंदा मेरे बने हुए अरे के अंदर कैसे चेंजेस ला सकते हैं? अगर ये बंदा मेरे अरे के अंदर ऐसे ही चेंजेस लाता रहा हो तो यहाँ पर के मेन एल्डर्स को इसके बारे में पता चल जाएगा। और ये सुनने के बाद इसके पीछे वाला डिसेबल बोलने लगता है कि एल्डर रुआन, मैंने पहले ही तुमको एक वार्निंग दिया कि ऐसा बिल्कुल ही मत करना, वरना आगे जाकर तुम्हारे ऊपर भी एक बड़ा मुसीबत आ सकती है। पर आपने
मेरे बात बिल्कुल ही नहीं सुना। अब तो देखो यहाँ पर आपके ऊपर इतना बड़ा मुसीबत आ सकती है, यहाँ पर इसके वजह से आपको काफी बड़ा पनिशमेंट मिल सकती है। ये सुनने के बाद एल्डरवन बोलता हाँ हाँ तुमने पहले भी बोल दिया था, पर यहाँ पर मेरी गलती है क्योंकि मैंने तुम्हारा बात बिल्कुल ही नहीं माना, क्योंकि मुझे लगा था कि ये अरे के बारे में हमारे मेन एल्डर्स को बिल्कुल ही पता नहीं चलेगी, पर अब तो देखो यहाँ पर पता चल चुका है, तो इसलिए अब मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा अब यहाँ पर क्या करने का। ये सुनने के बाद इसके पीछे वाले डिसेबल बोलने लगता है कि एल्डरवन अब आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, जो बेकार बात आपसे कुछ मिनट पहले हमसे कही है वही सारे बेकार बातें वहां पर जाकर उस यानजाओ जी से बोल लिया, और उसके साथ साथ ये बोल लिया है कि मैं सिर्फ इस सारे के अंदर तुम दोनों को इसलिए फंसा है क्योंकि मैं तुम दोनों का स्ट्रेंथ चेक करना चाहता था, क्योंकि मैंने सुना था कि यानजाओ जी काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा है, इसलिए मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था तुम्हारे स्ट्रेंथ देखने के लिए। पर ये सारे बातें बोलने से पहले तुम्हें वहां पर जाकर उस सारे को पूरी तरह से हटाना पड़ेगा, वरना वो तुम्हारे एक भी बातें के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर पाएगा। और ये सुनने के बाद एल्डरवन भी बोलने था यस तुमने सही बोला, यहाँ पर मेरे एक बचने की चांसेस है। ये बोलने के तुरंत बाद ये वहां पर जाकर उस सारे को पूरी तरह से हटा देता है, और तभी हम देखते हैं यानजाओ जी के सामने वो अरे पूरी तरह से हट जाते हैं, और इसे देखने के तुरंत बाद ही हमारे ये पूरी तरह चौंक जाते हैं, क्योंकि उसको ये सारी चीजों के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था। इसके वजह से पूछने लगता है कि यंग मास्टर अचानक हमारे सामने का ये अरे पूरी तरह से कैसे हट गया, क्या आप ही यहाँ पर कुछ ने किया है क्या? ये सुनने के बाद हमारे यानजाओ जी बोलने लगता है कि ये बात सच है कि मैं इस सारे को पूरी तरह से बदल दिया, पर मैंने इस सारे को बिल्कुल ही हटा नहीं, इसे हटाने वाला और कोई बंदा है। ये सुनने के बाद येहू पूछने लगता है कि पर वो बंदा कौन है मास्टर? ये सुनने के बाद यानजाओ जी बोलने लगता है कि तुम्हें आगे जाकर जरूर पता चल जाएगी। तब येहू पूछने लगता है कि वो सब तो ठीक है मास्टर, पर मैंने सुना था कि यहाँ पर के अरे चेंज करने की औकात सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर के डिसेबल और यहाँ पर के एल्डर्स के पास ही है। अगर ऐसी बात तो आपने यहाँ पर इस सारे के अंदर कैसे चेटकान किया, क्या उसके बारे में मुझे बता सकते हैं क्या? ये सुनने के बाद हमारे यानजाओ जी झूठ बोलने लगता है हाँ बताने के लिए बता सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर हमारे गुआंगचैमोन से ट्रैवल कर रहा था तभी मुझे एक बंदा मिल गया, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जाओलंग एक प्रीवियस डिसेबल था, और उसी बंदे ने मुझे ये जाओलंग पैलेस के बारे में और उतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ही यहाँ पर के अरे के बारे में और कमाल का टेक्निक्स के बारे में बताया है, और उसके बदले मैं भी उस बंदे को हमारे गुआंगचैमोन के कमाल का टेक्निक्स के बारे में बता चुका हूँ और कुछ टेक्निक्स को सीखा भी चुका हूँ। अब तुम देख सकते हो ये हमारे सामने ये अरे पूरी तरह से हट गए, तो इसलिए अगर तुम जाना चाहते हो जाकर बारबेक्यू खा सकते हो। ये सुनने के बाद ये शर्मा जो बोलने लगता है नहीं मास्टर मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए, और इतना ही नहीं बल्कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट करने के बदले या वहां पर जाकर वो लेग पीसेस को खा रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारे यानजाओ जैसा बात किए जा रहे होते तभी वहां पर वो हमारे एल्डरवन के पीछे वाले डोर डिसेबल आ जाते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि मैंने पहले सुना था कि ये वर्ल्ड फेमस यानजाओ जी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर अब मैं ये देख चुका हूँ कि ये काफी ज्यादा शांत और काफी ज्यादा टैलेंट है। उतना ही नहीं बल्कि अरे के मास्टर में काफी ज्यादा कमाल का बंदा है। और ये बोले तुरंत बाद ये एक लड़की अपना हैट को उतार लेती है, तभी आगे में बताया जाता है कि इस लड़की का नाम जी चान है और ये भी जाओलंग पैलेस का एक डिसेबल है। और इसके आगे लड़की बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर यानजाओ जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारे एल्डरवन को काफी ज्यादा उतावले हो गए आपके स्ट्रेंथ को, असली स्ट्रेंथ को देखने के लिए, तो इसीलिए उसने ये सब छोटे से अरे को यूज करके आपका स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से देखना चाहता था, पर आपने उसको अपने औकात दिखाया, तो इसीलिए प्लीज उसको और हमें प्लीज माफ कर दो। और इसके बाद आपको यहाँ पर वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हमें एक अच्छा सा घर देने वाले हैं, उसी घर के अंदर आप रह लीजिए। अगर आपको एतराज ना हो तो हम दोनों लड़कियां आपको अपने घर के यहाँ पर ले जाना चाहते हो, अगर आपको परमिशन है तो। और ये बोलने के तुरंत बाद ही हमारे ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।